हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास है। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को छोटी सी तैयारी कराई जाए, तो उसी के लिए हम लेकर आ चुका है एक छोटा सा सेशन। इस सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का छोटा सा सेशन, जिसमें हम उसमें से भी हम लेकर आए छोटा सा सेशन रीतकाल उत्तर मध्यकाल। रीतकाल यानी रीतकाल के बारे में बात करेंगे, उत्तर मध्यकाल जिसे कहा गया है। तो इसमें अतिलघुत्तरी प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2025 के लिए। तो प्रश्न एक दे रखा है, पहला प्रश्न रखा है, रीतकाल का समय किस सन से किस सन तक माना जाता है? रीतकाल का समय जो होता है किस सन से किस समय तक माना जाता है? तो भैया हम बात करते हैं रीतकाल के बारे में। तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर रीतकाल का समय 1683 ईस्वी से 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक, यानी रीतकाल का जो सन होता है ये कितना 1647 से 1843 तक। उसके बाद हम बात करते हैं रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? रीत ग्रंथ 2 रूपों में मिलते हैं। कितने रूपों में मिलते हैं? 2 रूपों में मिलते हैं भैया। कौन सा? अलंकारों पर आधारित एक रीत ग्रंथ है भैया, और एक है रसों पर आधारित। अलंकार और रस दोनों पर है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं रीत ग्रंथकारों में से किन्हीं 2 का नाम उल्लेख कीजिए। यानी रीत ग्रंथकारों में से किसी 2 का उल्लेख करना है। तो भैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव की एक रचना का नाम लिखिए, या फिर हम कर सकते हैं केशव की एक रचना का नाम लिखिए। तो रीत ग्रंथकारों में 2 कवियों के नाम है, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी जी हैं और रामचंद्रिका के रचयिता भैया केशवदास जी हैं। ये तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीत काल के सर्वाधिक ख्यात प्राप्ति कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। रीत काल के जो सर्वाधिक ख्यात प्राप्ति कवि हैं और उनकी एक रचना का नाम लिखना। तो रीत काल के सर्वाधिक ख्यात प्राप्ति कवि बिहारी हैं, उनकी रचना का नाम बिहारी सतसई हो जाएगा। रीत काल के ऐसे 2 कवियों का नाम लिखिए जिन्होंने युग से रीत परंपरा से हटकर वीर काव्य लिखे हों। रीत परंपरा वीर काव्य को लिखा हो तो एक कृतियों का नाम लिखना। तो नहीं, रीत काल के ऐसे 2 कवियों का नाम लिखना है जिन्होंने इस युग में प्रीत परंपरा से हटकर वीर काव्य लिखे हो, यानी वीरता का प्रमाण दिया हो। इनकी एक कृतियों का नाम लिखे। तो दे रखा है, या फिर हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर रीत मुक्त काव्य धारा किन्हीं 2 कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाला है। तो रीत मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है। तो इसमें हो जाएंगे भूषण, नंबर 1 भूषण जी हैं। भूषण भाना दबाद निह देना गारन के नदी नागरग मस्तन का गलत है। ठीक, तैयार कर लीजिएगा, ये भूषण जी हो जाएंगे। उसके बाद रखा दूसरा गोरे लाल ऐसे 2 कवि हैं। गोरे लाल ऐसे 2 कवि हैं जो रीत परंपरा हटकर वीर काव्य की रचना की है। भूषण की रचना शिवा बाउनी है तथा गोरे लाल की रचना छत्र प्रकाश है। तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है रीतकाल के 2 सम्मुख कवियों के नाम लिखिए। रीतकाल के 2 सम्मुख कवि कौन से हैं? तो रीतकाल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का नाम करते हुए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है रीतकाल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। या फिर क्वेश्चन दूसरा आ सकता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन वही है, आंसर एक ही रहने वाला है, खाली क्वेश्चन की फॉर्मेट चेंज है। बिहारी की एकमात्र रचना का क्या नाम है? यानी उसमें से कितने दोहे, यानी बिहारी की किसी एक रचना का नाम बताना है और उसमें दोहे का नाम बताएं। या फिर रीत काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। रीत काल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो हो जाएगा इसका बिहारी सतसई जो है, इसमें 700 दोहे हैं भैया, सही कर लिए। बिहारी का एक रचना है बिहारी सतसई, इसमें कितने दोहे हैं? 700 दोहे हैं। और केशवदास भैया कृति हो जाएगी रामचंद्रिका कवि प्रिया कृषिक प्रिया। रीत काल के 2 प्रमुख अलंकारवादी, ठीक, रीत काल के 2 प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवियों के नाम लिखे। यानी रीत काल के जो प्रमुख अलंकारवादी हैं उनके आचार्य कवियों के नाम क्या हैं? तो नंबर 1 केशवदास हो जाएगा, नंबर 2 राजा यशवंत सिंह। रीत काल के 2 प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। ठीक, उसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या अगला, रीत काल के 2 रसवादी कवियों के नाम लिखिए। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 मतीराम, नंबर 2 क्वेश्चन के इसका हो जाएगा देव। यानी देव और मतीराम जो हैं रीत काल के रसवादी कवि में से हैं। रसवादी कवि, ठीक, रीत काल के 2 प्रमुख रसवादी कवि हैं। रीत काल में कुछ ऐसे उत्कृष्ट कवि हैं हुए हैं जिसकी रचनाएं रीतबद्ध नहीं हैं। ऐसे 2 कवियों के नाम लिखिए। नंबर 1 हो जाएगा बिहारी और नंबर 2 हो जाएगा घनानंद। रीत काल के ऐसे 2 कवि हैं जिसकी रचनाएं रीतबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है रीतबद्ध तथा रीतमुक्त काव्य में अंतर क्या है? यानी रीतबद्ध क्या होता है अभी तक पढ़ा ना, रीतबद्ध रीतमुक्त। रीतबद्ध क्या है और रीतमुक्त क्या है? तो रीतबद्ध काव्य में रीतकालीन काव्य के समस्त बंधनों में रूढ़ियों तथा दृढ़ता के पालन से किया जाता है। यानी रीतकाल के जो होता है काव्य के समस्त बंधनों व रूढ़ियों का दृढ़ता से पालन किया जाता था, जबकि रीतमुक्त कवियों में तत्कालीन परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की जाती थी।
ससई में बिहारी के किस छंद का प्रयोग किया गया? ससई ने जो बिहारी ससई है उसमें बिहारी ने किस प्रकार का छंद का प्रयोग किया है? तो छंद के बारे में पूछा जा रहा है। तो ससई में बिहारी ने दोहा छंद का प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया है? दोहा छंद का प्रयोग किया। उसके बाद कहते हैं बिहारी के काव्य में विषय में कौन कौन से हैं और उनमें प्रधानता किनकी रही है? तो काव्यांग, भक्ति, नीति तथा ऋतु वर्णन बिहारी के काव्य के विषय रहे, परंतु उसमें प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की ही है रही। प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता उसमें थी। रीत काल के नीत परक तथा प्रकृति चित्रण करने वाले एक एक कवि का नाम लिखिए भैया। तो रीत काल में जो नीत परक और प्रकृति चित्रण करने वाले एक एक कवि का नाम लिखता हो। तो नंबर 1 दीनदयाल, जो नीत परक हो जाएंगे, और प्रकृति चित्रण के बारे में बात किया सेनापति, आपका करंट आंसर हो जाएगा। दीन परक के बाद नीत परक के बारे में बताया दीनदयाल, और प्रकृति चित्रण के बारे में बताया जाए तो सेनापति। रसखान कवि का मूल नाम क्या था और उन्होंने किस भाषा में रचनाएं की? जो रसखान कवि है उनका मूल नाम क्या था और उन्होंने किस भाषा में रचना की? तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपने जीवन परिचय में पढ़ा होगा कि रसखान का मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। इन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की। इन्होंने मुख्य रूप से किसने अपनी रचनाएं की? ब्रज भाषा में की। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि है? रसखान रीत काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। रसखान किस रीत काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। किन मुख्य छंदों को कवि के रसखान को अपनी कविता के लिए अपनाया गया? तो कवि रसखान ने अपनी कविता के लिए कवित्व, सवैया और दोहा छंदों का मुख्य रूप से अपनाया। इनके छंद कौन से थे? कवित्व, सवैया और दोहा। रीत काल के दो आचार्य कवियों तथा उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। केशवदास किस काल के कवि हैं? जब क्वेश्चन हो सकता है उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो रीत काल के 2 आचार्य कवियों तथा उनकी दो रचनाओं में नाम लिखा था। नंबर 1 आचार्य केशवदास, नंबर 2 आचार्य देव। आचार्य केशवदास की कृति नंबर 1 है रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया, और नंबर 2 आचार्य देव हैं जो उनकी हो जाएगी देव शतक और तथा भाव विलास। घनानंद और भिखारी दास रीत काल की किस धारा के कवि हैं? तो नंबर 1 इसका करंट आंसर हो जाएगा घनानंद रीत काल के रीत मुक्त का हो जाएगा। घनानंद क्या हो जाएंगे? घनानंद रीत काल की रीत मुक्त काव्य धारा और भिखारी दास रीत काल की रीतबद्ध काव्य रीत सिद्ध या रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। मुक्तक काव्य के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो मुक्तक काव्य के 2 कवियों तथा सूरदास और बिहारी हैं। उनकी एक एक रचनाएं हैं सूर रचनाएं हैं सूरसागर और बिहारी ससई। ठीक। उसका देखा रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषताओं और संक्षेप में प्रकाश डालिए, या फिर रीत काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए कीजिए। तो काल के 2 कवियों का नाम लिखिए। या फिर हम कर सकते हैं क्वेश्चन वही है, रीत काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, रीत काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो किसका आंसर हो जाएगा? रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 रीत या लक्षण ग्रंथों की रचना, नंबर 2 श्रृंगार रस की प्रधानता, नंबर 3 काव्य में कलापक्ष की प्रधानता, नंबर 4 मुक्तक काव्य की प्रमुखता, नंबर 5 आश्रयदाताओं की प्रशंसा, नंबर 6 प्रतिभाषाओं की चरमोत्कर्ष, और नंबर 7 प्रकृति के उद्दीपन रूप में चित्रण, और नंबर 8 नीत परक सूक्तियों का रचना, और नंबर 9 दोहा, सवैया, कवित्व छंदों की प्रचुरता। तो ये तो इतने आपके जो रीत क्या है, रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रहने वाले हैं। ठीक। उसके बाद प्रश्न अगला दे रखा है, हिंदी काव्य साहित्य की रीत काल की मुख्य देन क्या है? तो हिंदी काव्य साहित्य को रीत काल की प्रमुख देन इस प्रकार है। ब्रजभाषा काव्य ब्रजभाषा के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित हुई। अर्थ, गौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, सूक्ष्म भावव्यंजना आदि की दृष्टि से वह पूर्ण समर्थ भाषा बन गई। कवित्व, सवैया और दोहा मुक्तक काव्य रचना के लिए सिद्ध छंद बन गए। जो कवित्व, सवैया और दोहा ये मुक्तक काव्य धारा के लिए सिद्ध बन गए। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीत काल के यानी उत्तर मध्यकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जिस सेशन की मांग हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। भैया हिंदी का हम बता रहे हैं 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम रहने वाला। हिंदी का सेशन अब रहने वाला है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का सेशन, सिर्फ लगातार हिंदी के सेशन रहने वाले हैं। 22 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी यानी 1 महीने के अंदर जितना भी हिंदी का निचोड़ है पूरा हिंदी का हम एक महीने कवर करने वाले हैं। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से। क्लास 10 अनुभव कोचिंग क्लासेस यानी क्लास 10th वाले बच्चे जुड़ जाइए। ठीक। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दे, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और वीडियो को शेयर करके बेल आइकन दबा दे। ठीक। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, वीडियो को शेयर कर दे। ठीक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।